नववर्ष 2023 की पहली सुबह की आप सभी को राम राम। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं साल 2023 की बात करने के लिए। यह साल हम सबके जीवन में क्या स्थितियां लेकर प्रकट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, इन सब की बात मैं आपके समक्ष इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। यह पूरा ग्रहों का जो चाल है पूरे साल का, ये पूरे मैंने हर ग्रहों का 5 पेज में बहुत करीब घंटों कैलकुलेशन करके निकाला है और इनकी सही गति की जानकारी लेकर आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए राशिफल तैयार किया है। बारी बारी से मेष से मीन राशि तक की मैं आप सभी के समक्ष बात करूंगा और भगवान श्री राम से मैया की कृपा हम सबके जीवन पे इस नववर्ष में मिले, ऐसी प्रार्थना करूंगा। 2023 कैसा रहेगा, क्या हमारी मेहनत सफलता बनकर हमारे सामने प्रकट होगी, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान पूरा होगा, क्या हम जो रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिस्क लेना सही रहेगा, साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जो आपके लिए शानदार होंगे और साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जहां पर आपको संभलना होगा, समझना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। यह सब हम आपके समक्ष बताएंगे। हम सबका जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आप माने या ना माने, हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं। बशर्ते सही ग्रहों का विश्लेषण, सही ग्रहों का आकलन जो इंसान कर पाता है वही आपको आपके समक्ष आपके जीवन को रख पाता है। यह जो वीडियो आप देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा, हर राशिफल का मिनट लगा दूंगा। उस मिनट को आप ओपन करके आप जो सेगमेंट देखना चाहेंगे उस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आपका स्नेह हमें मिले, आप यह वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सभी के लिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर निर्धारित होगा। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस लग्न पर ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आपके नाम आदि से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आप चंद्र राशि से इसे समझ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव भी सिर्फ 30% आपको देखने को मिलेगा। तो यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर होगा। आप इसे लग्न पे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सटीक देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे साल में देखें तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर मेरा केंद्र रहेगा क्योंकि ये 4 ग्रह ही किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाहे वो ऊंचाई हो, यानी चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो, यही 4 ग्रह आपके जीवन को बहुत सटीकता से निर्धारित करते हैं। तो बृहस्पति की चाल क्या रहेगी, शनि की चाल क्या रहेगी, राहु की चाल क्या रहेगी, केतु की चाल क्या रहेगी, इस पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा और आपके कारक ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये मैं आपके मेष से मीन तक बताने वाला हूं। आइए बात मैं आपसे करूंगा आपकी कुंभ लग्न की बात, या आपकी कुंभ राशि हो या आपकी कुंभ लग्न हो, तो यह सीधा आपके बारे में मैं बात कर रहा हूं। किसी भी प्रकार से कुंभ यानी एक्वेरियस मून साइन या एक्वेरियस लग्न से आपका किसी प्रकार से संबंध है तो ये सारी बातें आपके लिए हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनेगी, आपके 2023 की बात कर रहा हूं, साल 2023 की। देखिए भैया, कुंभ लग्न हो आपकी तो आपके लग्न में ही शनि 17 जनवरी के बाद से विराजमान हो जाएंगे। शनि की बात इसलिए क्योंकि आपके जो मालिक हैं, आपके जो राशि के मालिक हैं, आपके जो लग्न के मालिक हैं शनि हैं, शनि ही आपके मुख्य ग्रह हैं और शनि आपके लग्न में जाके बैठ गए हैं 17 जनवरी से और यह पूरा साल यहीं पे रहने वाले हैं। ये बात निहायत आपके लिए अच्छी है, ये बात आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शनि के बैठने से 2 बातें होंगी। यदि आपकी जो राशि है वो कुंभ है, यानी मून साइन, लग्न नहीं मून, चंद्रमा आपका कुंभ राशि में है, तो 2 बातें आपके साथ होंगी। पहली बात तो ये होगी कि आपके 7.5 का जो सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, यानी जो दूसरा 2.5 साल है, 3 2.5 साल होते हैं जिसको हम मिला के 7.5 बोलते हैं। फर्स्ट,
2.5 साल, सेकंड 2.5 साल एंड लास्ट 2.5 साल, तो ये 2.5 7.5 साल हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा भाग है वो शुरू हो जाएगा आपका सेकंड फेज की 7.5, ये 2.5 साल आप भोगेंगे और फिर नेक्स्ट 2.5 साल फिर आपकी 7.5 कम से कम 30 सालों के लिए खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल अभी ये कष्ट और उठाना पड़ेगा। हालांकि ये कष्ट नहीं होगा आपके लिए, ये तो बोलने में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 7.5 को लेकर बहुत हौवा समझते हैं, इसलिए मैंने उसको कष्ट बोला हूँ। मैं व्यक्तिगत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 7.5 में अपने लाइफ के बहुत चरम तरक्की को देखे हैं, बहुत शीर्ष तरक्की को देखे हैं, बहुत शानदार जीवन देखे हैं 7.5 में। ये चीज़ें मैंने देखी, तो इसलिए मैं 7.5 को सिर्फ बुरा नहीं मानता हूँ। मैं इस पर एक एपिसोड भी, जब शनि का जो ट्रांजिशन पीरियड आएगा, जब नज़दीक आएगा, तो मैं इस पर बहुत बढ़िया से ये मैं आपको बताऊँगा, आप देखिएगा। तो शनि जो है वो आपके लगन में आ रहे हैं, लगन में पूरे साल रहेंगे, ये बात बहुत अच्छी है। आपके थॉट प्रोसेस के लिए, आपके मन को लेकर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य बहुत समय से खराब रह रहा होगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, रिश्ते सुधरेंगे, मन सुधरेगा, काम करने की इच्छा बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी, आपके सामने वाले लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम बनेंगे और आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप खुद को दर्शा पाएंगे। ये शनि आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं। हाँ, 17 जून के बाद से ये शनि वक्री हो रहे हैं। ये जब 17 जून के बाद शनि वक्री होंगे तो थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, मस्तिष्क को लेकर थोड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। इस तरीके की चीज़ें होंगी जो आप 17 जून से पहले जितनी मेहनत करके सफलता पा लेते थे, 17 जून के बाद ज़्यादा मेहनत करके आपको सफलता मिलेगी। बाकी सारी बातें ठीक है, साल भर शनि की स्थिति यहाँ रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपके शुभ परिणाम कहीं नहीं गए हैं, ये मुझे अटल विश्वास है। ये शनि आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे देने के लिए बैठे रहेंगे पूरे साल, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, 11th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड बृहस्पति हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अप्रैल तक रहेंगे, 29 अप्रैल तक रहेंगे, 2023 की बात कर रहा हूं। और 2023 में अप्रैल तक जब तक बृहस्पति यहां रहेंगे, यकीन मानिए फाइनेंस को लेकर बेहतर रहेगा, फ्लो रहेगा, डेली इनकम बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि जी मेरे तो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अब भैया आप मेहनत नहीं कर रहे होगे, काम नहीं कर रहे होगे, आपके पास उतनी पढ़ाई नहीं होगी, आपके पास 10,000 रुपये कमाने वाली एजुकेशन होगी, तो कोई क्यों आपको 15,000 रुपये देगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर 20,000 वाला बनना है तो आपको 20,000 वाली एजुकेशन, आपको 20,000 वाली नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैंने बता दिया कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे है तो अब आप कहोगे कि जी पैसा क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, ये तो इंसान गलत बता रहा है, तो फिर आप निहायती मूर्ख इंसान हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि सेकंड हाउस में बृहस्पति है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप घर से निकलते हैं, 5 रुपए निवेश करते हैं, तो ये बृहस्पति यहां होने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि 5 रुपए निवेश किया और 3 रुपए मिले। ऐसा होगा कि 5 रुपए निवेश किया तो आपको 7 रुपए आपको आउटपुट में मिले, लेकिन 5 रुपए निवेश करना पड़ेगा। आप कंबल ओढ़कर आप लेटे रहोगे तो आके आपको कोई 5 रुपए नहीं देगा। तो इस बात को आप समझ लेना, भले ही बृहस्पति कहीं पे क्यों ना हो, अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो नहीं मिले। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्तर का काम करते हैं, जिस स्तर का आपका काम है उस स्तर का। तो कहने का मतलब, अगर मैं मोटा मोटा आकाश की बात करूं तो बृहस्पति 11वें घर के मालिक, दूसरे घर के मालिक बनते हैं और दूसरे घर में ही विराजमान है। इसलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि फाइनेंशियली लॉस तो अप्रैल तक कम से कम नहीं देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आपके पास पैसे रहेंगे, आते रहेंगे, जो काम आप करते हैं आते रहेंगे, ठीक रहेंगे, और आप मार्च अप्रैल के महीने में निवेश भी कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति 29 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में जाएंगे तो ये बात बड़ी अच्छी बन जाएगी आपके वैवाहिक जीवन के लिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ने लगेगी, इससे आपके विवाह के रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं, विवाह की बात हो सकती है, विवाह के अन्य रिचुअल हो सकते हैं, विवाह आप कर सकते हैं, विवाह से संबंधित बातें आपके फेवर में जा सकती हैं। आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था और विवाह में दम बचा है, यानी टूट नहीं गई, एकदम खराब नहीं हो गई, सूख नहीं गया। जैसे कहते हैं ना, पेड़ अगर बिल्कुल सूख नहीं गया है, थोड़ा सा अगर हरापन है, उसमें जान है, तो हम पानी डालकर उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ एकदम सूख गया है तो दुनिया की महंगी से महंगी खाद भी आप डाल दोगे तो वो पेड़ अब हरा नहीं होने वाला। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन में जान बची है
तो ये बृहस्पति उसमें जान फूंकेगा और आपका वैवाहिक जीवन लहलहाने लगेगा, फिर से ठीक होने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो अगर आप जान बचाकर अपने वैवाहिक जीवन में रखे हैं तो ये बृहस्पति सुधार देगा और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये बृहस्पति ठीक रहेंगे। डेली इनकम भी बढ़ जाएगी आपकी और रिश्ते आपके लिए सुधरने लगेंगे। अप्रैल के बाद विवाह के योग 99.9 नहीं 100% बन रहे हैं। डबल ट्रांजिट आपके 7th हाउस को इंपैक्ट करेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम पर पड़ रही है। कॉल्ड डबल ट्रांजिट। जब 7th हाउस में दो शनि और बृहस्पति के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वो ग्रह पूरी तरीके से जागृत हो जाता है और सप्तम भाव जागृत होगा तो डेली इनकम, पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ, विवाह, इनके योग बन जाएंगे। इस बात का आप बहुत ध्यान से यहां पे समझ लीजिएगा। 2023 में फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना बेहतर रहेगा। इन महीनों पे आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्य महीने आपके लिए बुरे रहेंगे तो उसमें आपको बचाव रखना होगा। अप्रैल का महीने में शुक्र जो है वृषभ राशि के रहेंगे तो ऐसे में घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर रेनोवेशन कराना, घर से संबंधित, प्लॉट से संबंधित कुछ बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। भाग्य बहुत जबरदस्त हो जाएगा, अन्य सपोर्ट लोगों का मिलेगा। जून के महीने में बुध जो है वृषभ राशि के रहेंगे तो अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। एजुकेशन को लेकर, डिग्री को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में शुक्र तुला और कन्या से होकर गुजरेंगे तो भाग्य को लेकर अन्य चीजें आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करता हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूँ। स्वास्थ्य में बिल्कुल साल सुधारने वाला है, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। जो स्वास्थ्य में परेशानियां आपको पहले थी वो आपके लिए बेहतर होंगी क्योंकि 12वें घर में अभी तक हॉस्पिटल के स्थान पे शनि चल रहा था। पिछले 2.5 साल में आप हॉस्पिटलाइज हो चुके होंगे या दवाइयों के इर्द गिर्द आपने अपनी जिंदगी को देखी होगी। मैं कोई 1-1.25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2.5 साल पीछे देखो, 2.5 साल पीछे जाओगे तो कितना होगा। अभी 2022 चल रहा है तो वही 2020 मिड के बाद से आप देखिएगा जब से मकर में गया, कहीं ना कहीं आपकी जो शरीर का जो एक ऊर्जा थी ना वो ऊर्जा घट गई, मन उचाट हो गया, मन परेशान हो गया था। अन्य तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी और हॉस्पिटल चाहे लोगों को लेकर जाना पड़ा हो या स्वयं को लेकर कुछ परिणाम दिक्कत देखने। लेकिन ये जो साल है ना इसमें कहीं ना कहीं सुधार आपको शनि के द्वारा मिलेगा। हालांकि 17 जून के बाद जब वक्री होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सामान्यतः ठीक है, स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। धन की बात करूं, वेल्थ की बात करूं तो 11वें घर का मालिक बृहस्पति से अप्रैल तक तो कम से कम धन की स्थिति ठीक है। अप्रैल के बाद थोड़ा निवेश आदि करने के लिए बहुत सोच समझकर और अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर ही करिएगा। बाकी धन की स्थिति इस साल में ठीक रहेगी। एजुकेशन को लेकर बढ़िया है। एजुकेशन को लेकर अगर हम खास महीनों की बात करें तो फरवरी में भी कर सकते हैं आप, मार्च में भी कर सकते हैं आप, फैसले ले सकते हैं। 8 जून से 24 जून में ले सकते हैं और 8 जून से 8 जुलाई तक, ठीक है ना, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। इधर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है ना। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा। तो एजुकेशन को लेकर मैंने बता दिया। नौकरी को लेकर भी बढ़िया है, खास तौर से मई के महीने में और दिसंबर के महीने में, अगस्त के महीने में भी चीज़ें ठीक है। बाकी सारे महीनों में आप प्रयास करिएगा जो आपके अच्छे महीने में बताएं। कुछ विशेष जो मैंने बताया, जो मुझे कुछ विशेष दिखा, कुछ विशेष रिकॉग्निशन, कुछ विशेष क्रेडिट मिल रहा है, कुछ विशेष चीज़ें हो रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस को लेकर भी आप अप्रैल तक कर सकते हैं निवेश और फिर अप्रैल के बाद 2-3-4 महीने रुक जाइए, फिर आप अगस्त सितंबर के बाद कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ की स्थिति अप्रैल के बाद अच्छी होगी। विवाह आदि के लिए मैंने शुरू में बताया, विवाह होने सुधरने से, अन्य चीज़ों से सुधार बिल्कुल रहेगा। लव लाइफ आपकी कहें तो ठीक रहेगी। भाग्य का यह प्रतिशत देखें तो भाग्य आपके साथ लगभग 65% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। इस पूरे साल में कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, निवेदन मेरा, ये उपाय अवश्य करिएगा, इससे आपका यह पूरा साल बहुत शानदार रहेगा। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। आप हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करें।
गणेश भगवान के चरणों में प्रतिदिन फूल रखें और उनसे अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें। कोशिश करिएगा कि हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में प्रज्वलित करिए आप, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और एक और काम करिएगा, अंधों को, बुजुर्गों को, मज़दूरों को सेवा करिए और इनसे आपका जो मज़दूरों को आप कुछ समर्पित करिए, मज़दूरों को कुछ दीजिए, दान करिए, मज़दूरों की हेल्प करिए, मदद करिए, अंधों की मदद करिए, हैंडीकैप लोगों की मदद करिए, जो बेहद बुजुर्ग असहाय लोग हैं उनकी मदद करिए। जूता चप्पल दे सकते हैं उनको, चप्पल दान कर सकते हैं, या उनकी जो भी आवश्यकता हो, ठंड है कंबल दान कर सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये है आपके 2023 साल 2023 की बात। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कराइए और पूरी विधिवत तरीके से अपने कुंडली पर बात मुझसे करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।